गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो पॉलिटी से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर एससी स्टेटस। तो रिसेंटली ये जो चीज़ थी ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में किस वजह से है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है, गवर्नमेंट की पोजीशन मांगी है किसके लिए, ऑन द पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन schedule caste order of 1950 which allows only the members of Hindu, Sikh and Buddhist religion to be considered as SC। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक पेटिशन जो है वो डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ हिंदू, सिख और जो बुद्धिस्ट रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं मेंबर्स, उन्हीं रिलीजन के लोगों को जो है एससी कंसिडर किया जाता है, जबकि क्रिश्चियन और जो आपके मुस्लिम जो हैं, दलित्स जो हैं, उनको एज ए एससी कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की पोजीशन मांगी थी कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या कहना है। तो ये जो चीज़ है इसी वजह से हमारी न्यूज़ में आती है और ये पॉलिटी से रिलेटेड है क्योंकि इसमें आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सारे जो राइट्स हैं ये आपके उसमें कवर होते हैं। राइट टू इक्वालिटी हो गया, वो सारे इसी में कवर होते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका उसी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं जो पेटिशन थी वो किसके बारे में है। द पेटिशन आर्गुइंग दैट इंक्लूजन दलित, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हैव साइटेड सेवरल इंडिपेंडेंट कमीशन रिपोर्ट्स दैट हैव डॉक्यूमेंटेड एन एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट and caste inequalities among Indian Christians and Indian Muslims. Petition cited that even after conversion, members who were originally from SCs continue to experience the same social disabilities. तो जो पेटिशन है उसमें ये कहा गया है कि जो मेंबर्स जो हैं एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर वो अपना जो रिलीजन है उसको बदल लेते हैं तब भी उनके बीच में ये जो अनटचेबिलिटी वाले जो एक्सपीरियंसेस जो हैं या सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको उसी तरीके से देखती हैं, तो उनके साथ तब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो पेटिशन थी इस बारे में थी कि ये जो है मुस्लिम दलित जो हैं और जो क्रिश्चियन दलित जो हैं उनको भी एससी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। द पिटिशन हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट द प्रोपोजिशन दैट कास्ट आइडेंटिटी इज लॉस्ट अपॉन कन्वर्जन। जो पिटिशन जो है वो ये इस बात पे आर्ग्यू करती है, इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करती है कि जो प्रोपोजिशन है कि जो कास्ट आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है या खत्म हो जाती है कन्वर्जन के बाद, नोटिंग दैट इवन इन सिखिज्म एंड बुद्धिज्म कास्टिज्म इज नॉट प्रेजेंट एंड येट दे हैव बीन इंक्लूडेड एज एससी। तो ये जो पेटिशन थी उसमें ये कहा गया था कि सिखिज्म और बुद्धिज्म में तो जो अभी करंटली जो है कास्टिज्म वो प्रेजेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इंक्लूड किया गया है एससी में, ठीक है, एससी कैटेगरी में। लेकिन यहाँ ये जो मुस्लिम दलित जो हैं और जो क्रिश्चियन दलित जो हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। By citing various reports and commission, petition argued that caste-based discrimination continue even after conversion, hence entitling these communities to SC status. तो उनका कहना है कि कन्वर्जन के बाद भी जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, तो इस वजह से उनको भी इंटाइटल करना चाहिए एससी स्टेटस के साथ। अब देखते हैं कि ये जो था हु इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950। ये जो 1950 का जो ऑर्डर है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है। When enacted, जब इसको इनेक्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 इनिशियली प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ओनली हिंदू एससीज, कि जो हिंदू जो आपका रिलीजन है उसमें जो दलित जो है जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सिर्फ उनको जो है एससी कम्युनिटी का जो है सॉरी एससी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जो है ये जो ऑर्डर है उसको अमेंड कर दिया जाता है 1956 में और इसमें जो है जो ऐसे दलित जो कन्वर्ट कर चुके हैं सिखिज्म में उनको भी जो है जो एससी जो स्टेटस है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और उसके बाद ये जो है एक बार और इसको अमेंड किया जाता है इसी ऑर्डर को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1950 को 1990 में, जिसमें जो है दलित जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म में उनको भी एससी स्टेटस जो है वो दे दिया जाता है। बोथ अमेंडमेंट्स वर एडेड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ Kalelkar Commission in 1955 and High Power Panel on Minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1983 respectively। ठीक है, तो ये जो सिखों को इंक्लूड किया गया तो वो था काका कालेलकर कमीशन के द्वारा, और जो बुद्धिज्म को जो इंक्लूड किया गया वो ये वाला पैनल था, हाई पावर पैनल HPP ऑन माइनॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 1983।
तो 1956 में 6 को इंक्लूड कर लिया गया और 1990s में जो दलित एससीज जो थे, सॉरी दलित आपके बुद्धिस्ट दलित जो थे उनको भी एससी स्टेटस वो दे दिया गया। The Union government in 2019 reject the possibility of including Dalit Christians as a member of SC। तो 2019 में जो है यूनियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो दलित क्रिश्चियन जो है उनको एससी मेंबर, ये जो एससी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। रूटिंग द एक्सक्लूजन ऑन द इंपीरियल ऑर्डर ऑफ 1936, उन्होंने ये जो इंपीरियल ऑर्डर ऑफ 1936 है इसका हवाला देते हुए कहा कि द देन गवर्नमेंट विच हैज द फर्स्ट क्लासिफाइड एज अ लिस्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड इंडियन क्रिश्चियंस, कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्पेसिफिकली जो इंडियन क्रिश्चियन जो थे उनको जो है डिप्रेस्ड क्लास की जो कैटेगरी है या एससी स्टेटस है उससे एक्सक्लूड किया था। तो हम जो है उसको इसमें जो दलित क्रिश्चियन जो है उसको एससी स्टेटस नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा देखते हैं कि ये जो दलित क्रिश्चियन जो है उनको एक्सक्लूड क्यों किया जाता है। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई हैड कॉशन्ड दैट has cautioned the government that SC status is meant for communities suffering from social disability arising out of practice of untouchability, कि SC status उन्हीं जो कास्ट जो होती हैं उन्हीं को दिया जाता है जो कि सोशल डिसेबिलिटी का शिकार रही हो और उनके साथ प्रैक्टिस होती आई हो अनटचेबिलिटी, विच इज नोटेड वॉज प्रेवलेंट इन हिंदू एंड सिख कम्युनिटीज, और ये सिख और हिंदू कम्युनिटीज के साथ प्रेवलेंट थी। इस वजह से इन्हीं कम्युनिटीज को जो है इसमें इंक्लूड किया गया एससी स्टेटस में। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट सच अ मूव विद सिग्निफिकेंटली स्वेल द पॉपुलेशन ऑफ एससी अक्रॉस द कंट्री, अगर मुस्लिम और जो दलित क्रिश्चियन जो है उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो जो एससी पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी। उसके अलावा इन 2001 RGI referring to 1978 note and added that Dalit Buddhist, Dalit who converted to Islam or Christianity belong to different sets of caste groups, not just as one. As a result, they cannot be categorized as single ethnic group. जो दलित जो है जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया है इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी में, वो एक डिफरेंट सेट ऑफ कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस वजह से उनको जो है कैटेगराइज नहीं किया जा सकता एज अ सिंगल एथनिक ग्रुप, विच इज रिक्वायर्ड बाय क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 341 फॉर इंक्लूजन। तो उनको जो है इसके तहत इंक्लूड नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उनको जो है एससी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। Moreover, the RGI opined that since the practice of untouchability was a feature of Hindu religion and its branches, क्योंकि जो है untouchability जो था एक फीचर हुआ करता था हिंदू रिलीजन और जो इसकी ब्रांचेस है उसी का, इस वजह से ये जो है इनको जो है दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन जो है उनको इस अनटचेबिलिटी क्योंकि उन्होंने सफर नहीं किया तो इस वजह से उनको एससी स्टेटस जो है वो नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से सिर्फ हिंदू और जो सिख हैं और जो आपके ये बुद्धिस्ट हैं इन्हीं दलित्स को जो है जो एससी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा इन 2001 नोट द 2001 नोट also stated that the Christian and Muslim of Dalit origin had lost their caste identity by the way of their conversion and that in their new religion community the practice of untouchability was not prevalent। ठीक है, तो उसका जो मेन कोर्स ही ये था कि उनको जो है अनटचेबिलिटी से अगर वो सफर कर रहे थे तो तभी उनको जो है ऐसी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाना था। लेकिन ये जो है आपके क्रिश्चियन और जो मुस्लिम जो है रिलीजियस कम्युनिटीज जो है इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इनके यहाँ पे प्रेवलेंट नहीं थी, ऐसा 2001 का ये जो नोट है इसका कहना है। तो इस वजह से इनको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता ऐसी स्टेटस में। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो फेवर करते हैं रीजनल न्यूट्रल रिजर्वेशन के। द चेंज इन रिलीजन डज नॉट चेंज सोशल एक्सक्लूजन। अगर आप किसी भी धर्म में आप चेंज कर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोशली एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप अगर आपको इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देने हो तो वो आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको करवा रहा हूं कि अगर आप धर्म चेंज कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोशली एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। आप किसी भी धर्म में अगर आप एससी हो तो आपको उसी नजर से देखा जाएगा। द सोशल हायरार्की एंड स्पेसिफिकली कास्ट हायरार्की कंटिन्यूज टू रिमेन विद इन क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम इवन दो द रिलीजन फॉरबिड्स इट। भले ही जो क्रिश्चियनिटी और जो मुस्लिम रिलीजन है वो कास्टिज्म को फॉरबिड करता है, लेकिन वो जो कास्ट हायरार्की जो है वो कंटिन्यू करती है एक सोशल हायरार्की में। कंसिडरिंग द अबव सिनेरियो द रिजर्वेशन नीड टू बी डिलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन।
इन सब सिनेरियोज को देखते हुए जो रिजर्वेशन होनी चाहिए उसको डीलिंग करना चाहिए रिलीजन से, ठीक है। मतलब ये इस चीज ये जो कास्टिज्म होना चाहिए वो इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि जो सामने वाला इंसान है उसका जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि सामने वाले इंसान का जो रिलीजन है वो क्या है, ठीक है। इज दिस द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज कंसिडर दिस इशू? क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा कि गवर्नमेंट ने ये जो वाला इशू है इसको कंसिडर किया या इस मुद्दे को उठाया? तो ऐसा पहले भी हो चुका है। इन 1996 द गवर्नमेंट फर्स्ट brought a bill to amend the constitutional शेड्यूल कास्ट ऑर्डर विच कुड नॉट बी पास्ड। 1996 में ऐसा ऑर्डर लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया। द गवर्नमेंट विद इन डेज अटेम्प्ट टू इंक्लूड दलित क्रिश्चियंस एज एससी थ्रू एन ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि एक ऑर्डिनेंस के द्वारा क्रिश्चियन जो एससी जो है उनको इंक्लूड कर लिया जाए, दलित क्रिश्चियंस जो है उनको इंक्लूड कर लिया जाए इन एससी कैटेगरी, विच वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट। वो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के पास भेजी गई लेकिन वो कभी भी प्रोमुलेट नहीं हुई। In 2000, the Atal Bihari Vajpayee government has sought the opinion of Office of RGI and the then National Commission of Scheduled Caste and Scheduled Tribe on whether the Dalit Christians could be included. Both had recommended against the proposition. दोनों ने, आरजीआई ने भी और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दोनों ने ही इस बात को नहीं माना कि जो दलित क्रिश्चियन जो है और जो दलित मुस्लिम है उनको इंक्लूड किया जाए शेड्यूल कास्ट में। अपार्ट फ्रॉम दिस सेवरल अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट ऑल फेल्ड। समय समय पे ऐसे अटेम्प्ट जो है वो किए गए हैं कि जो दलित मुस्लिम जो है और दलित क्रिश्चियन है उनको एससी कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन ये सारे अटेम्प्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करवाता है। इट रेफर्स टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर एडवांसमेंट। किनकी एडवांसमेंट? जो लोग अनटचेबिलिटी से सफर करते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ये बात करता है रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर्स ऑफ SC ST विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। मतलब ऐसी कुछ पोस्ट जो है उनको रिजर्व करना किनके लिए? SC और ST के लिए, जो कि विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट। मतलब उस सर्विस में जो एडिक्वेट नंबर है उसमें रिप्रेजेंट अगर वो पॉपुलेशन नहीं करती तब उनके लिए जो है रिजर्वेशन वो क्रिएट करना। ये कौन सा हमारा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4A इस बारे में बात करता है। उसके अलावा आर्टिकल 17 सबको पता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। उसके अलावा आर्टिकल 46 आ जाता है, देन आर्टिकल 335 आ जाता है। ये क्लेम करता है प्रोवाइड्स दैट द क्लेम of the member of scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments of services and posts in connection with affairs of union or state। देन आपका आर्टिकल 330 आ जाता है, आर्टिकल 320 आ जाता है। उसके अलावा जो हमारा पार्ट 4 है जो पंचायती राज से डील करता है, देन पार्ट 9 है जो पंचायती राज से डील करता है, और जो पार्ट 9 है जो आपका डील करता है म्युनिसिपैलिटीज के साथ, वो भी जो है SC और ST जो है जो कम्युनिटी है उसमें जो रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इसी के बारे में थी, ये स्टेटस के बारे में थी कि ये जो स्टेटस की जो मांग कर रहे हैं ये मुस्लिम दलित्स और आपके क्रिश्चियन दलित्स के, उनको भी जो है SC कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाए। तो इसके बारे में आज की हमारी क्लास थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक